Assalamu alaikum dear students, welcome to class 6. Today we have started exercise 7b. In exercise 7b last time हमने क्वेश्चन नंबर 1 के ABC पार्ट कर लिया था. अब हम करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4. जी क्वेश्चन नंबर 4 है. तो उसमें क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास. शॉपकीपर परचेज्ड एग्स एट 120 पर डजन and sold them at 130 per dozen. Find the amount of profit or loss. एक शॉपकीपर है हमारे पास जो कि डजन का मतलब है 12 पीसेस इन एनीथिंग अमाउंट. ठीक है, तो हमारे पास 12 जो है एग्स हैं वो हम दर्जन के हिसाब से बात करते होते हैं. ठीक है, तो जैसे हम बनानास हैं वो भी डजन के हिसाब से बात करते होते हैं. अ शॉपकीपर परचेज्ड एग्स एट 120 पर डजन. अब यहाँ पे कहेंगे परचेजिंग प्राइस या सेलिंग प्राइस, सॉरी सेलिंग नहीं, कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या आ जाएगी, विच इज कॉस्ट प्राइस पर डजन. लिख दें प्रॉपर. पर डजन का मतलब होता है एक दर्जन का, विच इज 120 रुपीज. ओके, अब सेलिंग प्राइस पर डजन विच इज 132 रुपीज. 100% पहले वाले क्वेश्चंस की तरह है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है कि यहाँ पे उन्होंने आपको वर्ड्स में क्वेश्चन दे दिया हुआ है. तो हमने प्रॉफिट और लॉस फाइंड करना है. तो एक 120 की आपको वो परचेज करके अगर वो सेल करें 132 में, तो ऑब्वियस क्या होगा, हमें प्रॉफिट होगा. तो हमने प्रॉफिट फाइंड करना है. तो प्रॉफिट का बेटा फार्मूला था हमारे पास. प्रॉफिट होता है हमारे पास सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. सेलिंग प्राइस बेटा हमारे पास कितनी है, 132 माइनस कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी पड़ रही है, 120. 132 में से 120 माइनस करें तो हमारे पास आ जाते हैं 12 रुपीज, विच इज द प्रॉफिट. ओके जी बेटे. तब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट मैं डाटा यहाँ पे लिख लेता हूँ. क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो है वो आप लोग देख लीजिएगा जरा बुक से. अक्रम परचेज 20 डजन बनानास एट RS 60 पर डजन. तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. लिखेंगे यहां पे रेट ऑफ 1 डजन बनाना. एक दर्जन बनाना की जो वो कीमत है वो बता रहे हैं 60 रुपीज. ओके, उसके बाद टोटल बनानास कितने हैं, कॉस्ट प्राइस टोटल बनानास हम देखते हैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल वो कितने, 20 डजन. अब यहां पे कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 डजन बनाना विच इज 20 मल्टीप्लाई बाय 60. अगर एक दर्जन के बेटा 60 रुपीज पड़ रहे हैं तो 20 दर्जन क्या होंगे, 20 उससे मल्टीपल कर देंगे तो 0 ये 0 तो 6 2 12, 1200 रुपीज हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गई है किसकी, 20 डजन बनाना. उसमें वो कह रहा है 4 डजन बनाना आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन. तो अब हमारे पास वो कहते हैं डिस्ट्रॉयड डजन कितनी है, बनाना कितने हैं वो 4 डजन. ठीक है, अब हमने देखना है कि हमारे पास पीछे कितने रह गए हैं, रेस्ट बनाना की कितनी दर्जन रह गई. रेस्ट बनाना इज 20 माइनस 4, वो कितने आ गए 16 डजन. 60 डजन
एक हमारे पास 16 डजन बनाना रिमेनिंग है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन बनाना, वो हमारे पास 65 रुपीज है। ठीक है, तो अब हमने बेसिकली निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ, हमारे पास बेटा टोटल थे 20 में से 4 हमने डिस्ट्रॉयड हो गए हैं, ट्रांसपोर्टेशन से वो खराब हो गए, हमारे पास रिमेनिंग है 16, तो 16 ही वो सेल करेगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस ऑफ 16 डजन बनाना, वो आ जाएगा हमारे पास 16 मल्टीप्लाई बाय 65। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आता है। यहां मल्टीप्लाई करते हैं 65 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 5 30, 0 3 कैरी, 6 6 36, 36 और 3 39 मल्टीप्लाई बाय ये 5 और ये 6 आ जाएगा, 0 9 5 14, 4 लगा हमारे पास, 1 कैरी, 6 3 9 और 10, तो हमारे पास कितने पड़ गए 1040 रुपीज की पड़ गए। ठीक है, थोड़ा सा ये कैमरा इस तरफ जी। तो बेटे अब हमारे पास क्या है, हमने बेसिकली निकालना है सेलिंग प्राइस, अब हमने निकालना है प्रॉफिट या लॉस। हमें कॉस्ट प्राइस पड़ी है 1200 रुपीज की, और हमारे पास जो सेलिंग प्राइस हुए वो हमारे पास 1040 रुपीज की हुई है। देखिए 1200 में बढ़ के आप 1040 में बेच रहे हैं अगर, तो ऑब्वियस ये क्या है, लॉस है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब हमने लॉस निकालना है, तो लॉस का फार्मूला था हमारे पास कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितने बढ़ रही है 1200 माइनस सेलिंग प्राइस विच इज 1040। अगर 1200 में से 1040 माइनस करेंगे तो हमारे पास 140 रुपीज हमारे पास लॉस आ जाएगा। ओके बेटा, जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है Amna bought a mobile set from the market in, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ मोबाइल की कितनी हमारे पास पड़ गई है CP विच इज 6000 रुपीज। शी सोल्ड इट हर फ्रेंड, उसने अपनी लाइबास फ्रेंड को सेल किया है, तो हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ मोबाइल विच इज SP, वो हमारे पास क्या है 6750 रुपीज। तो हमने बेसिकली अब निकालने लॉस, प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालना है। बेसिकली हम पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, प्रॉफिट या जस्ट लॉस निकाल देते, अब प्रॉफिट या फिर लॉस की परसेंटेज हमने निकालनी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड करते हैं ये प्रॉफिट है या लॉस है। तो अब हमारे पास एक मोबाइल की कॉस्ट 6000 पड़ रही है और वो बिक कितने में रहा है 6750 रुपीज में, तो ऑब्वियस ये प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट का हमारे पास फार्मूला क्या था, प्रॉफिट वाज सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस कितने में बेचा है 6750 माइनस कॉस्ट प्राइस कितने में पड़ा था 6000 में, तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया, प्रॉफिट इज 750 रुपीज। ओके, तो अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है।
प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अमाउंट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100%। जी तो बेटा करते हैं। हमारे पास प्रॉफिट अमाउंट कितनी है 750 रुपीज और कॉस्ट प्राइस कितनी है 6000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 100%। जी बेटा तो ये 2 0 इस 2 0 के साथ कैंसिल होगी, ये 1 0 इस 0 के साथ कैंसिल होगी। जी तो अब हमारे पास बच गया ऊपर 75 और नीचे 60। 75 को इनसाइड रख लेते हैं और 60 पे 6 पे डिवाइड कर लेते हैं। 6 1 जा 6 माइनस किया 1 बच गया तो ये हमारे पास 15 आ गया। 6 2 जा 12 3 आ गया पॉइंट लगा ये 0 आ गया 6 5 जा 30 ये कैंसिल हो गया हमारे पास। ठीक है तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास आ चुका है विच इज 12.5%। जी थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।